और देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है। तुरंत प्रभाव से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को खाली करने के निर्देश भी इससे जुड़े हुए दे दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद जियो पॉलिटिक्स भी नए सिरे से करवट ले रही है। भारत फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर वेट एंड वॉच पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच कल तालिबान के टॉप कमांडर ने भारत से आर्थिक रिश्ते बहाल करने की पहल की है। هندوستان د دې منطقې یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې خپل کلتوري، فرهنګي، تجارتي، اقتصادي روابط چې په خوام له هند سره درلود دې ته دوام ورکړو او بلکې وده ورته ورکړو। भारत को लेकर ये तालिबान का सबसे ताज़ा बयान है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बयान खुद तालिबान के टॉप कमांडर में से एक शेर मोहम्मद अब्बास ने दिया है। कल देश को संबोधित करते हुए शेर मोहम्मद ने भारत से भी अच्छे संबंधों की ख्वाहिश जताई है। روابطو هغه سیاسي، اقتصادي او تجارتي په دې ټولو کې هندوستان ته اهمیت ورکو او خواهان دي چې له هندوستان سره په دې عرصه کې کار وکړي نشته। तालिबान दोस्ती का इजहार करने में लगा है, लेकिन भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर कायम है। इसी हफ्ते केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में बदले हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। अफगानिस्तान में हालात अस्थिर, नीतिगत रुख पर इंतजार की जरूरत है। तालिबान भारत के साथ पहले की तरह संबंध जारी रखने की बात कर रहा है, यानी करजई और गनी सरकार के वक्त की नीतियां जस की तस रहें। लेकिन भारत के जहन में उससे पहले की तस्वीरें भी ताज़ा हैं। ये 21 साल पहले कंधार की तस्वीरें हैं, जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस IC-814 को हाईजैक कर लिया था। तालिबान की शह पर आतंकियों ने अपहरण किए भारतीयों के बदले 3 आतंकियों की रिहाई करवाई थी, जिनमें से एक मसूद अजहर अब तक देश के लिए नासूर बना हुआ है। पिछली तालिबान सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाहे ना चाहे तालिबान अफगानिस्तान का सच बन चुका है और दांव पर भारत के 22,000 करोड़ रुपए का निवेश भी है। हेरात प्रांत में भारत ने 1700 करोड़ रुपए का सलमा बांध बनवाया है। 675 करोड़ रुपए की लागत से अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाया। जारांज डेलारम हाईवे को 1110 करोड़ रुपए खर्च कर बनवाया। शिक्षा, बिजली, टेलीकॉम समेत कई क्षेत्रों में भारत का बड़ा निवेश है। अफगानिस्तान के ताजा हालात से एक तरफ भारत का निवेश दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ सामरिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही चीन और पाकिस्तान ने उसे हरी झंडी देने में देर नहीं लगाई। तीनों का यह लव ट्रायंगल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए कश्मीर में घुसपैठ की गतिविधियों को तेज कर सकता है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। तालिबान की सत्ता में हक्कानी नेटवर्क की हिस्सेदारी है, जिसके निशाने पर भारत रहा है। चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव से भारत के आर्थिक हितों पर भी संकट हो सकता है। तालिबान काबुल पर काबिज होने के बाद लगातार भारत से अच्छे संबंधों की बात दोहरा रहा है, लेकिन कड़वे अनुभवों, चीन पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बढ़ते दखल और दांव पर लगे भारी निवेश ने फिलहाल अफगानिस्तान नीति को भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल बना दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।